11वीं के लेक्चर में स्वागत है। और आप लोग जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोग का मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट आ गया, बिहार बोर्ड का निकल चुका है और आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हुए होंगे। ये आप लोग का जीवन का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम था और ये पहला आपका सीढ़ी था जो आप लोग पास कर गए हैं। अब इससे और बड़ा बड़ा सीढ़ी आपको आएगा जिसको आप लोग को फेस करना है। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है, तो इस पीरियड में आप लोग भी घर पे बैठे होंगे। हम चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को कुछ सिखाने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें एक भी चीज रटना नहीं है, सबका डेरिवेशन है और जितना आप अंदर जाइएगा बहुत मजा आएगा, मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत मन लगेगा। तो आप लोग को जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे एकदम शुरू से ग्राउंड लेवल से पढ़ाएंगे और अभी आप लोग को बुक नहीं होगा तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में भी देंगे, कुछ आपको पीडीएफ देंगे। तो आप लोग इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है, जो भी आपका फाइंड हो, जो 10th पास किया है, आप उसको अपने वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लड़का सब्सक्राइब कर ले। और प्रतिदिन आप लोग को मैं 8 से 9 8 बजे मैं आप लोग के बीच उपस्थित रहूंगा और आप लोग को 8 बजे के बाद ही वीडियो आएगा। मतलब आपका जो टाइमिंग है वो 8 से 9 है। आप जब भी बैठे कॉपी कलम के साथ बैठे तब मजा आएगा पढ़ने में। ऑनलाइन है, सिर्फ वीडियो नहीं, आप कॉपी कलम प्रॉपर लेके बैठिए। तो आपका आज पहला लेक्चर है, आज हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। और एक चीज और बोल रहे हैं, वीडियो का जो क्वालिटी है, आप लोग जब YouTube स्टार्ट करते हो, खोलते हो, तो वो 144p पे रहता है जो आपको धुंधला दिखाई देगा। इसलिए आप वीडियो का जो क्वालिटी है वो 360p पे रखिए। इसको आप लोग सेटिंग कर लीजिए। जब भी वीडियो स्टार्ट करते हैं 360p पे क्वालिटी रखिए, आपको वीडियो क्लियर आएगा, आवाज भी आप लोग को क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आज आप लोग को हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स हम लोग क्यों रखे, आप लोग 10th पास कर लिए हैं, आपके मन में होगा जो मैथ ही हम क्यों रखे, हम अदर सब्जेक्ट क्यों नहीं रखे। तो जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग बचपन से ही मैथमेटिक्स को पढ़ते आ रहे हैं और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कोई भी दुनिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, मैथमेटिक्स का यूज हर जगह। फिजिक्स ही पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। साइंस क्या है? मैथ का एप्लीकेशन। अगर आपको मैथ अच्छे से आता है तो आप साइंस को अच्छे से कवर कर सकते हो। इसलिए जितना भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सबका कुंजी मैथ है। और देखो, मैथ को लेने से आपके पास सारा स्ट्रीम लगभग खुला है। आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, जेईई मेन हुआ, एडवांस हुआ, वेस्ट बंगाल में बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एनडीए है, एयरफोर्स है, नेवी है, बहुत सारा एग्जाम है। या आप चाहिएगा आप जनरल लाइन में भी जा सकते हो। तो मैथ से आप जुड़े रहिएगा। शुरू से भी आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैथ को आप लोग फोकस कीजिए। और इंटर में भी आप जितना मैट्रिक में मार्क्स लाए हो उससे कम मेहनत में आप इंटर में भी अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप उसको भी आसानी से क्रैक कर सकते हो। आइए आज आप लोग को हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं और मैथ के बारे में कुछ ऐसा पॉइंट सब हम बताएंगे जो आप लोग आज तक नहीं सुने होंगे, अनटोल्ड, कुछ अनसुनी हुई बात है। मैथ तो पढ़ते आ रहे हैं लेकिन उसका कुछ हम रहस्य आज बताएंगे। पहला क्लास है, थोड़ा सा रहस्य जानिए। देखिए, मैथमेटिक्स है क्या। सबसे पहले ये आप लोग को बताते हैं, मैथमेटिक्स का जो खोज है वो आज से लगभग 6000 से 7000 वर्ष पहले हुआ था। आप लोग जानते हैं किसी भी चीज का खोज क्यों होता है? जब उसका आवश्यकता पड़ता है। अभी कोविड-19 है, इसका वैक्सीन बनाने में लगे। क्यों बनाने में लगे? क्योंकि ये कोविड-19 को समाप्त करना है। अच्छा, आप जरा सोचो तो आज अगर ये कोविड-19 नहीं रहता तो क्या कोई इसके वैक्सीन बनाने के बारे में सोचते? बिल्कुल नहीं सोचते। तो किसी भी चीज का आवश्यकता पड़ता है तब उसका खोज किया जाता है। तो मैथमेटिक्स जो एक लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स जस्ट लाइक एक लैंग्वेज है। इसका जो खोज है 6000 से 7000 वर्ष पहले हुआ था। तो आपको कोई पूछे मैथमेटिक्स है क्या, यह एक लैंग्वेज है, एक आर्ट्स है।
और इसका जो स्टडी है, इसका जो यूज है वो फिजिक्स के स्टडी में किया जाता है। फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स का स्टडी किया जाता है। तो आप लोग को हम बताएंगे, तो मैथमेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले नंबर का आवश्यकता पड़ा। आप अगर मैथ में नंबर सिस्टम को जान जाते हो तो मैथमेटिक्स समझना बिल्कुल आसान है। नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हुआ क्या, नंबर है क्या। देखिए मैथमेटिक्स का स्टार्ट जब है, आप लोग जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करते हैं तो सब में क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं। अब नंबर है क्या, सो बताइए। अब नंबर के बारे में क्या है, जो नंबर एक सिंबल है। नंबर का बाबू कोई डेफिनेशन नहीं है। अच्छा कोई कहेगा बताइए तो, जो एक का डिफिनीशन बताइए। देखिए एक तो यहाँ नंबर है, और कोई कहेगा एक को डिफाइन कीजिए, एक का परिभाषा बताइए। तो बताइए क्या एक का डिफिनीशन हो सकता है, नहीं। तो ये एक सिंबल है। देखो सिंपल सा बात है, नंबर जो है यह एक सिंबल है। सिंबल मतलब क्या, एक चिन्ह है। कहा अगर ऐसा होगा इसको एक मान लेंगे, ऐसा होगा दो मान लेंगे, ऐसा लिखा रहेगा तीन मान लेंगे। तो ये सिंबल रहता है तभी ना इसको तीन कहते हैं। तीन का कहीं परिभाषा देखे हैं, नहीं देखे हैं, क्योंकि यह एक सिंबल है। नंबर क्या है, सिंबल है। फिर मान लीजिए 4 आया डॉट 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 9, तो नंबर एक सिंबल है। इसके बाद क्या हुआ, तो शुरू में हम लोग एक से ही स्टार्ट किए थे, नंबर का जो है यही से स्टार्ट किए थे, यह सिंबल है। अच्छा ऐसे रहता है, कहते हैं 9 है। जब बाद में समय बढ़ता गया, समय बीता गया, इसके बाद जो है आर्यभट्ट साहब ने जीरो का आविष्कार किया। देख लीजिए पहले जीरो नहीं था, नंबर पहले एक से स्टार्ट हुआ था। बाद में आर्यभट्ट साहब जो है इन्होंने जीरो का खोज किया, जीरो का बाद में खोज हुआ। अब बताइए, अब आपके पास अगर जीरो का खोज हो गया तो अब आपके पास नंबर सिस्टम देख लीजिए। अब आपको जीरो से रहेगा, 0 1 2 3 कहां तक, 9 तक। टोटल अगर आप गिनती कीजिएगा, यही आपका बेसिक नंबर सिस्टम है। मतलब क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम है। यही इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हो, ये 0 से 9 तक इसी सब संख्या से मिलकर बना है। कहते हैं एक, कहते हैं जैसे 2020 है, बताइए तो क्या है, इसी सब नंबर से ना मिलकर बना है। इसी को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आर्यभट्ट साहब जो है यही जीरो का आविष्कार किए थे। तो टोटल ये आप लोग का नंबर हो गया 0 से लेकर 9 तक। फिर धीरे धीरे आपका समय बढ़ता गया, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। फिर बाद में जो है, तो ये जो आप लोग का नंबर सिस्टम है, तो पहले तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, जो 0 से 9 तक, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, नंबर सिस्टम। जब बाद में आगे बढ़ा तो यूक्लिड साहब का जमाना आया। यूक्लिड साहब नाम आप लोग सुने होंगे। उन्होंने पॉइंट का आविष्कार किया। देखिए मैथ में सब एक रहस्य, देखिए तो यूक्लिड साहब, यूक्लिड इन्होंने जो है पॉइंट का खोज किया। पॉइंट मतलब क्या, जिसको डेसिमल कहते हैं। अच्छा ये हुआ पॉइंट। अब देखिए यहां पर भी एक विरोधाभास आ गया। यूक्लिड साहब बोले जो ये जो पॉइंट है इसका लंबाई नहीं होता है, चौड़ाई भी नहीं होता है, ऊंचाई भी नहीं होता है, ये सिर्फ जगह को छेड़ता है। गौर से सुनिएगा, यूक्लिड साहब उस टाइम में जब पॉइंट का खोज किए तो उनका ये कहना हुआ, जो पॉइंट के बारे में, जो इसका न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न ऊंचाई होता है, केवल ये जगह छेड़ता है। अच्छा जरा आप लोग गौर कीजिए, तो जैसे एरिया पढ़े होंगे। अच्छा एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एक चीज सोचिए, तो एरिया का मतलब क्या, जगह को छेदना। तो ये बताइए, ये तो जगह छेद रहा है, लेकिन अगर यूक्लिड साहब से बढ़ेंगे तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। लेकिन बताइए तो क्या, जब ये जगह छेद रहा है, एक सुई को हम यहाँ रख देंगे तो सुई तो इतना जगह छेद लिया, मतलब ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो यूक्लिड साहब जो पॉइंट के बारे में डिफाइन किए, तो
तो वो डिफाइन का विरोधाभास, उसका विरोध होने लगा। फिर बाद में क्या हुआ, जॉर्ज केंटर नाम का आप लोग वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट का नाम सुने होंगे, फिर वो बाद में आए, फिर उन्होंने पॉइंट के बारे में बताया, पॉइंट को फिर उन्होंने डिफाइन किया, पॉइंट के बारे में बताया। जो पॉइंट को हम लोग एक नंबर मान लेंगे, देखो पॉइंट को एक हम लोग नंबर मान सकते हैं। और जॉर्ज केंटर साहब ने बताया, जो देखिए बहुत सारे पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, बहुत सारे पॉइंट को अगर हम लोग मिला देते हैं तो इससे एक लाइन बन जाता है, लाइन। देखिए अब हम लोग यही से स्टार्ट करेंगे। तो जॉर्ज केंटर साहब का कहना हुआ, देखिए इसके बहुत सारा पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट, जिसको आप लोग गिन नहीं सकते हैं। देखिए इस पर इनफाइनाइट पॉइंट है, अनंत पॉइंट है, और भी पॉइंट हो सकता है। तो इनफाइनाइट पॉइंट के मिलने से एक इनफाइनाइट, इसी मतलब इस लाइन पर एक लाइन का निर्माण, लाइन बना कैसे, तो लाइन देखते हैं, छोटा छोटा पॉइंट को जब मिला दिए तो एक लाइन का निर्माण हो गया, जिसको आप लोग रेखा कहते हो। इसी और इसी पॉइंट को बोला गया यह एक नंबर है, इसी को नंबर बोला गया। फिर इसके बाद आप लोग सुनिएगा, तो ये जो नंबर आपको बोला गया, देख लीजिए, ये जो राइट साइड में है, बोला जब इनफाइनाइट पॉइंट है तो इसका मतलब इस साइड, देखो यहां पर मत, ये सब पॉइंट है, इस साइड हम लोग प्लस इंफिनिटी लिखे, आगे इनफाइनाइट तक प्लस में और पीछे माइनस में लिखे, पीछे माइनस इनफाइनाइट तक पॉइंट, क्योंकि यहीं तक तो नहीं होगा, पॉइंट तो हम आगे भी लेके बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मतलब इसको अंत करने के लिए यहाँ लिख दिया गया प्लस इनफाइनाइट। यह रियल नंबर नहीं है, ये आपको आगे जहां तक मन है आप बढ़ सकते हैं, ये भी पीछे आप बढ़ सकते हैं। तो मतलब पॉइंट जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, सुनिएगा। तो जब यह एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, अब ये बताइए, इसको जब रिप्रेजेंट करेगा तो इसका पोजीशन दिखाने के लिए ये नंबर क्या है, इसको दिखाने के लिए एक रिफरेंस लिया गया है, रिफरेंस। अच्छा जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि मेरा पेन छोटा हो गया, चलिए तो हम बता रहे थे, बताइए तो क्या कभी पेंट छोटा होगा? नहीं। पेंट के रिफरेंस में आदमी का लंबाई बढ़ गया तो लोग बोलते हैं पेंट छोटा हो गया। तो इस चीज को समझना है, तो बिना रिफरेंस का। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग से कोई पूछता होगा, अच्छा बाबू बताओ तो दरभंगा से तुम्हारा घर कितना किलोमीटर है? आप सीधे बोलते हैं 20 किलोमीटर है। कोई पूछा कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर है। तो सबसे पहले एक आप रिफरेंस लेते हैं, किसी भी चीज को बताने के लिए आप एक रिफरेंस लेते हैं। इसका मतलब जब हम लोग रिफरेंस लेंगे तो नंबर को बताने के लिए जीरो ले लीजिए। अच्छा ये जीरो आप कहीं भी ले सकते हैं, जीरो आपको रिफरेंस हम ले लिए, यही से हम किसी नंबर के बारे में बताएंगे। तो अभी तो आप लोग बोले थे कि इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर होगा, अनगिनत संख्या होगा इस लाइन पर। अब एक चीज बताइए, अच्छा हम ये कह दें जो दरभंगा से मेरा घर 25 किलोमीटर है, क्या आप मेरे घर पर पहुंच पाइएगा? जरा सोचिए तो। सिर्फ हम ये बोल दें दरभंगा से 25 किलोमीटर है, तो क्या आप मेरे घर पर पहुंच सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको हम डायरेक्शन नहीं बताया। जो दरभंगा से 25 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है। तो बिना डायरेक्शन का आप बता नहीं सकते हो। तो इसलिए क्या हुआ, तो जीरो तो आपका रिफरेंस पॉइंट हुआ। अब किसी भी नंबर को बताने के लिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, किधर जाना है। देखिए तो ये जैसे राइट साइड हुआ, यहाँ दाहिने साइड हुआ, तो राइट साइड में आपको पॉजिटिव नंबर लेना है। प्लस भी का मतलब पॉजिटिव, शॉर्टकट में लिखे हैं, प्लस भी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा जीरो के लेफ्ट साइड में हम लोग क्या ले लेंगे, ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर ले लेंगे। देखिए जीरो आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लेना है और लेफ्ट में क्या लेना है, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए अब इस पॉइंट को क्या बोल दिया गया, जैसे ये 1 मान लिया गया, इसको 2 मान लिया गया, इसको 3, सब पॉइंट है ना, 4 फिर 5 प्लस में लिए है, इधर आएंगे तो फिर माइनस में ले लेंगे लेफ्ट साइड में।
हाँ तो अब हुआ। अब आप लोग ये कर सकते हैं जो राइट साइड में प्लस में नंबर लिए हैं और लेफ्ट में माइनस में। अच्छा ये कोई आपसे पूछे जीरो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो देखिए जीरो आप लोग दिमाग में सेट कीजिए, आज से याद रखिएगा या पढ़े भी आप लोग होंगे। तो चूंकि देखिए जीरो आपका रिफरेंस पॉइंट है, जीरो जो है ना ही पॉजिटिव है। देखिए जीरो के बारे में हम लिखते हैं नाइदर पॉजिटिव, ना ही पॉजिटिव है और नॉट निगेटिव और ना ही क्या है नेगेटिव। जीरो एक के बारे में बोला गया है, जीरो को ना ही पॉजिटिव लेना है और ना ही क्या है नेगेटिव है। जीरो एक तरह से न्यूट्रल वैल्यू है, प्लस लेना है आगे बढ़िए, माइनस लेना है तो जीरो के लेफ्ट में आइए। तो इसी सब पर जो ये सब नंबर है इसी को बोला गया रियल नंबर सिस्टम। क्या बोला गया? रियल नंबर सिस्टम। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हो वो इसी लाइन पर लाई करेगा। अच्छा एक छोटा सा चीज आप लोग को और बताते हैं। कोई आपसे पूछता है जब 5 से हल्का बड़ा नंबर बताइए, तो आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे, कह देते हैं 6 होगा, लेकिन नहीं। अब 5 से बड़ा का आप बात कीजिएगा तो इनफाइनाइट नंबर होगा। हाँ आपका आंसर सही हो सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन करे जो 5 से बड़ा में नेचुरल नंबर बताइए, प्राकृतिक संख्या बताइए, तब 6 होगा। अगर सीधे नंबर बोले तो इस तब 5 से बड़ा में इनफाइनाइट नंबर होगा, आप उसको गिन नहीं सकते हो, अनंत नंबर होगा। जैसे हम बताते हैं 5.1, देखिए 5 से बड़ा है। अच्छा और बड़ा हो सकता है क्या? 5.01। अच्छा और बड़ा हो सकता है 5.001, इनफाइनाइट। देखते हैं तो इसी सब 5 से बड़ा नंबर में बहुत सारा नंबर आ सकता है। तो अब आप लोग को हम ये बताएंगे, जैसे लिखते हैं 2 + 2 बराबर क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। अच्छा सोचिए तो 2 + 2 4 क्यों हुआ? अच्छा 5 क्यों नहीं हुआ, 1 क्यों नहीं हुआ? तो इसको आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को डिस्कस करेंगे। ये 2 + 2 करने पर 4 क्यों आया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये आप लोग आज नंबर के बारे में जान गए, जो नंबर क्या है, आविष्कार कैसे हुआ, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको रियल नंबर सिस्टम कहते हैं। अच्छा जीरो एक रिफरेंस पॉइंट है, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, और जीरो के राइट साइड में ये सब नंबर प्लस में लेना है, यह एक सिंबल है नंबर, और लेफ्ट में निगेटिव में लेना है। आप लोग को अगला लेक्चर में बताएंगे, आज फर्स्ट लेक्चर था जो ये 4 ही क्यों हुआ, और अगले दिन आप लोग को हम नंबर के बारे में एकदम डिटेल से बताएंगे, कितना प्रकार का नंबर होता है, कौन सा नंबर हम लोग को पढ़ना है, एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को आप पूरा देखिएगा और कॉपी कलम लेके बैठिएगा, और जहां दिक्कत है वीडियो को रोक दीजिए, फिर पीछे समझ में नहीं आया फिर पीछे ले चलिए, फिर वीडियो को चलाइए। जहां समझ में नहीं आए 2 बार 3 बार सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, और अगला दिन हम आप लोग को जोड़ बताएंगे और कुछ नंबर के भी बारे में बताएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।